अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीस फजरुद्दीन और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है पाटा कोलानी में। मेरे साथ बाबा हैं, इमरत सिंह हैं। इनसे बातचीत करते हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर। बाबा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अब तो। बाबा, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में आप कुछ जानते हैं जी? क्या कहते हो? हाँ, मैं शुरू से आखिरी तक जानता हूँ। जी जिस दिन घर से उजड़े हैं उस दिन से जी और आज की तारीख तक मेरे को बिल्कुल उसी तरह याद है। जब ये बंटवारा नहीं हुआ था तो हम लोग ऐसे रहते थे वहाँ, हिंदू मुसलमान जैसे सगे भाई। जी मगर इस बंटवारे को लेकर ऐसा हो गया कि दूसरे में दरारें पड़ गई जी और हम लोग वहाँ से अपनी ज़मीनें जायदादें सब छोड़कर यहाँ आगे हिंदुस्तान में आने के लिए भी बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी। कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं दो यानी चार आने की मजदूरी की और यहाँ पहुँचे जी और यहाँ ज़मीनें अलॉट हुई हमें। मगर हमने जो पाकिस्तान बनने के बाद जी ये जो बंटवारा होने के बाद जो सीन देखे जी वो हमसे देखे नहीं जा रहे। उस वक़्त कोई इंसान नहीं रह गया था, वो सब पशु थे। इंसानियत तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। बाबा, आप पाकिस्तान से आए थे इंडिया? जी हाँ, पाकिस्तान से। पाकिस्तान कौन सी जगह से रहते थे? हम ज़िला हज़ारे के रहने वाले हैं, तख्त हज़ारे के। अच्छा। जहाँ से लदैन को अमेरिका पकड़ के ले गई थी, जी वो हमारी तहसील थी जी पाकिस्तान में। बाबा, जब आप पाकिस्तान से आए थे आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र कोई 16-17 साल की थी। तो बाबा, कैसा मंजर था उस टाइम? उस वक़्त भाई मैंने 8वीं पास कर ली थी उर्दू जी की। मगर ये था कि उस वक़्त ये भाईबंदी तो बिल्कुल ख़त्म थी। अच्छा जी। कोई किसी को ये नहीं कहता था कि ये हमारे साथ हैं, ये हमारे साथी हैं, ये हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ पढ़े हैं। नहीं, कुछ नहीं, बस मारो काटो, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर हम जब हिंदुस्तान में हम आ गए यहाँ के, फिर हमने पाकिस्तान से वहाँ से जब उजड़ गए जी तो फिर हमने जब बंटवारा ही हो गया तो हिंदुस्तान पहुँच गए। जी हिंदुस्तान में आने के बाद हमने वो देखा कि जो आदमी नहीं देख सकते। रेलगाड़ियाँ आई, एक रेलगाड़ी पाकिस्तान से आई हिंदुओं की, जी जो बिल्कुल जिसमें एक भी जिंदा आदमी नहीं। अच्छा, सबको काट दिया था? सब मरे हुए रेल भरी हुई है और दरवाज़ों में से खून ऐसे टपक रहा है जैसे बोरों का पानी जा रहा हो। अच्छा, जो पाकिस्तान से रेल आई थी हिंदुओं की, वो कटे हुए थे? किसने मारा था उन बिल्कुल लोगों को? मुसलमानों ने उधर पाकिस्तान से। और जो यहाँ से मुसलमान गए थे जी? वो रेल आ गई और महाराजा पटारे का और आदेश हुआ कैंपों में कि भाई ये रेलगाड़ी आ रही है, सरहद कैंप पर रोक के और इनका दाह संस्कार कर दो। तो उस वक़्त ये लकड़ी के रेल के नीचे जो पटनी लगती हैं लकड़ी की होती थी, जी बाहर टाल लगे हुए थे। दुनिया गई, बहुत लोग गए, दरवाजे खोले, एक दो आदमी को कंधों पर उठाया जैसे जानवर उठाते हैं, ले जाकर लकड़ियों पर पटका और तेल डाल के उनको आग लगा दी लकड़ियों में। सब दाह संस्कार हो गया, पूरी रेल ख़त्म। फिर कुछ दिन बाद ये भी देखा, हैदराबाद की तरफ से दक्षिण की तरफ से जी 2 रेलगाड़ी आई मुसलमानों की भरकर। जी तो वो पटियाले में रोकी, उन्होंने नहीं रुकी। जी राजपुरा नहीं रुकी। जी उन्होंने फ़ोन कर दिया सरहंद रोको इनको। जी सरहंद वालों ने क्या किया, रेल पटड़ी उपाड़ दी, जी रेल रुक गई। जी तो दोनों रेलों में एक बच्चा भी नहीं छोड़ा जिंदा। अच्छा, मुसलमानों को? मुसलमानों सब मार दिए दोनों ने। अच्छा जी तो जो पाकिस्तान से गाड़ी आई थी जी उस पर लिखा हुआ था कत्ल करना हमसे सीख। जी अब जो इधर से गाड़ी फिर इन्होंने बिल्कुल मार दी, ड्राइवर लाइन जोड़ दी, ड्राइवर ने कह दिया ले जाओ पाकिस्तान। उस पर इन्होंने लिख दिया बदला लेना हमसे सीख। जी किसने लिखा था जी? ये इधर हिंदुस्तान वालों ने अच्छा लिखकर गाड़ी पाकिस्तान भेज दी, दोनों गाड़ी है। अच्छा तो वो पाकिस्तान चली गई। जी उसके बाद यहाँ जो मुसलमान रहे थे जी वो अपनी जान बचाने के लिए रहे थे। जी तो एक दिन हमने इतना दर्दनाक देखा, उसमें मैं रो पड़ा वहाँ जी और अब भी आता है। जी
सरहद कैंप में आवाज आई कि भाई मुसलमान बाहर से जा रहे हैं जी। और जाओ, देख पकड़ो पकड़ो मारो। तो कुछ आदमी जो गद्दार थे, जिनको कोई दया नहीं थी, वो तलवारें लेके गए, तो उन्होंने उनको मार दिया, मुसलमानों को। मुसलमान 14 आदमी, 14 थे, मतलब वो 17 आदमी, 17 बच्चे थे, 17 थे, 3 तो एक औरत थी, 2 आदमी थे, बाकी 14 बच्चे थे उनके साथ, छोटे छोटे, मतलब 8-9 साल से ऊपर कोई बच्चा नहीं था जी। सब काट दिए। जी। हम लोग गए देखने के लिए, तो वो दर्दनाक जो कहानी देखी। आपके सामने का वाकया जी। हाँ, हमारे सामने का वाकया है, और वो कहानी देखकर हमारा दिल दहल गया। मैंने पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं रो रहा था। और खड्डा कर दिया गया जी। और खड्डा करके 2 आदमियों ने, एक आदमी ने उसके हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़े, खड्डे में फेंक दिए, बड़े आदमी थे। और छोटे जो बच्चे थे जी। उनका एक ने एक हाथ एक तरफ से पकड़ा, दूसरे ने पैर पकड़े और ऐसे लारा दिया और दूर से ही खड्डे में, जैसे वो जा रहे हैं खड्डे में पटक दिए। अच्छा जी। और दाब दिए, खड्डे में दाब दिए। मतलब इतनी दर्दनाक कहानियाँ हुई। अच्छा, दोनों तरफ से कटाई हुई थी जी? हैं दोनों तरफ से, उधर मुसलमानों से, उधर हम जब पंजाब में आ गए तो पंजाब वाले लोग हमसे ये कहते थे, तुम लोग डरपोक हो, तुम लोग भाग के आए हो, हम लोग, हमसे कोई बोले हम ये कर दें वो कर दें। वो लोग हमने देखे सरहद कैंप पर जब आए, जब वो रेलगाड़ियाँ आई उनकी बार के, तो ये हुआ कि भाई पाकिस्तान से एक रेलगाड़ी आ रही है, 3 दिन के भूखे हैं लोग, उनको खाना दाने के लिए, तो कैंप में से दाल रोटी लेके उनके लिए स्टेशन पर खाने के लिए गए। तो उनमें अपने जो, जिनके पास में हम रहे थे, जिनकी नौकरी की थी, वो आदमी देखे, उनकी दाढ़ी मूंछें मुंडी हुई हैं, रंग बदल रहा है, कोई ये कह रहा है भाई मेरी बेटी वहाँ रह गई है, कोई ये कह रहा है भाई मेरी औरत रह गई, यानी मेरा बच्चा मर गया। मतलब बहुत दर्दनाक जी। ये सब अपनी आंखों से देखा। आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ, फिर यहाँ आ गया हिंदुस्तान में जी। और यहाँ भी अपनी आंखों से देखा। यहाँ भी दोनों तरफ, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी? पाकिस्तान में देखा, इंडिया में देखा जी। और फिर यहाँ जब पाटे में आ गए तो पाटे में भी देखा हम। जी। पाटे में हमारा एक घर रहता है जहाँ मैं अब रह रहा हूँ। जी। सब शरणार्थी जितने भी और लोग थे इधर उधर हवेलियों में चले गए। ये टूटी हुई थी, इसमें हम रह गए। जी। हमारे सामने एक हवेली है, बिल्कुल एकदम सामने, जी। उसमें एक मुसलमान रहता था। उस वक्त उस दौरान वो शुद्धि हो गया था, हिंदू बन गया था, मगर रहता था ये। जी। उसके एक बेटे की बहू थी, एक बहू थी खुद की, एक उसकी लड़की। तो वो लोगों ने फिर वो क्या करते, उन लोगों ने बहुत मदद की उस आदमी ने, तो क्या उन औरतों ने बहुत मदद की, हम उनको धन्यवाद देते हैं। वो तीनों माँ बेटियाँ शाम को 6 बजे चक्की चला देती थी जी। और 1-1:30 बजे खाना बनाना और रोटियाँ बनानी चालू कर देती थी। पहाड़ में मुसलमान जो पड़े हुए थे बेचारे, जिनको ठिकाना नहीं था, अच्छा जी। वो लोग उतर के आते जी। किसी दिन 2 आते, किसी दिन 4 आते, जी। तो वो रोटियाँ ले जाते, सब्जी कुछ बन, चटनी होती है। अच्छा, यहाँ से रोटी लेके जाते थे वो? यहाँ से वो रोटी लेके इनके घर से वो रोटियाँ बना के देती थी बेचारी, और वो रोटियाँ लेके जाते थे। मगर यहाँ कईयों ने कहा कि भाई तुम्हारे मोहल्ले में आते हैं तुम बताते नहीं, मगर हमने कहा कि शिकायत नहीं, ये बुरा इस टाइम अगर जो से कोई का गुजारा होता है जी। तो वो उसने आदमी ने खाले खाने बहुत मदद की मुसलमानों की। अच्छा जी। शुद्धि होने के बाद भी फिर वो मुसलमान तो हो ही गया जी। तो मदद खूब की, खाने की मदद की। फिर यहाँ मुसलमान बस गए, उन लोगों के साथ हमारी बहुत भाईबंदी बन गई, अच्छी तरह रहे, आज दिन तक भी अच्छी तरह रहते हैं, अब सगे भाइयों की तरह। मगर यह कोई मुसलमान घर जो यहाँ से चले गए थे पाकिस्तान, जब उन पाकिस्तान नहीं छोड़ का वापस आ गए, तो यहाँ यह आदेश था कि पाकिस्तान से जो वापस आया है उसको ज़मीन न दी जाए यहाँ पे इंडिया में। तो फिर वो जो शुद्धि हुआ था काले का जी, वो उनके साथ लेके एक आदमी रहना जाता हसीन खां के पास, जी। यानी
हसीन खां उस वक्त MP था। अच्छा जी। तो हसीन खां जिस लिख के दे हसीन का कहाँ का था जी? रहना रहना। रहना नूह तहसील में अच्छा है। जी, नूह तहसील। हाँ, अच्छा जी। तो रहना तैयब का बाप था। हाँ जी। तैयब हुसैन को जानते होगे आप? तो ये यासीन खान था। हाँ, हाँ, तो उसका, यासीन खान पास हाँ गए थे आप हैं? हाँ उसके पास ले जाता था वो, अच्छा काले खान ले जाता अच्छा। था उन आदमियों को जी, जो पाकिस्तान से आए थे। जो पाकिस्तान, जिनको जमीन अलॉट नहीं जी होती, जी तो वो लिख के देता था कि ये आदमी पाकिस्तान नहीं गए, जी। 4 साल से मेरे यहाँ मजदूरी करके रोटी खा रहे हैं। बस वो ला के चिट देते कलेक्टर को, अच्छा जी। कलेक्टर उसी को आदेश कर देता है, जाओ इनको अलॉट करके दो। अच्छा जी। मगर उनको फिर जमीन अलॉट हो जाती आराम से, और अब बड़े आराम से रह रहे हैं मुसलमान लोग। अब कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू कोई मुस्लिम। किसी को कोई किसी से अब आपके यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कैसा है? कोई बहुत अच्छा भाईचारा है, बहुत अच्छा। वही चाचा, वही ताऊ, वही भाई, वही भाभी, वही सब कुछ होता है। जो उस टाइम आपको पाकिस्तान में प्यार मोहब्बत मिला था वो यहाँ पे मिल रहा है? वो जो पाकिस्तान में हम जिनके साथ रहते थे, हमारे मजेरे थे, जी वो जो उनको हमको जो वहाँ भाईबंदी थी उन लोगों के साथ, वैसी भाईबंदी है अभी। अच्छा। अब यहाँ हमारे पास जो रहते थे, हमारे भाई बना हुआ था, एक भाभी बनी हुई थी, वो अब बच्चे उनके खेतों में चले गए, मगर उन्होंने हमें ये महसूस कभी नहीं होने दिया कि हम सब पाकिस्तान से आए हैं या कैसे हैं कैसे नहीं है। कोई बात होती तो दुख से मेरे से कहते। हमारे एक भाई सरपंच था, उस मतलब यहाँ मस्जिद बनी, सामने मस्जिद है मेरे घर के सामने एकदम। जी तो कुछ लोगों ने ये कहा कि यहाँ मस्जिद नहीं होनी चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो वो मुसलमान जो मेरे पास रहता था, वो मेरे भाई बना हुआ था, मेरे से बोला कि भाई इमरत मस्जिद बन जाए तो ठीक ही है। मैंने भाई ज़रूर बनेगी। तो मैंने जो भी कुछ हुआ मदद लोगों ने की मेरी बहुत। अच्छा, ये मस्जिद सामने बनी हुई है जो? ये सामने जो मस्जिद अच्छा। बनी हुई है, जी ये सिर्फ मैंने इसमें दीवारें खड़ी करके आप खड़ा होकर मस्जिद ये बनवाई थी उस भाई के कहने से। वो जो उस भाई का नाम था पलटू खां, अच्छा जी। और उस औरत का नाम था। और जब भी कभी मतलब हमें उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया क्या हम मुसलमान हैं तुम हिंदू, तुम पाकिस्तान से आए और हमने नहीं। एक दफ़ा जब झगड़ा हो गया था सन 1984 में, सन 1984 का जो दंगा हुआ था, और सबसे बड़ा दंगा था वो भादस का। जी भादस में हाँ जी इनके रिश्तेदार सब भादस में थे। जी। तो ये मेरे से बोला पलटू भाई कैसे बने मैं, वो तो भादस वाले तो भादस में गिर गया, हमारा समझाना है। जी मैंने कहा मैं जाऊंगा। इनके लड़के को लेके मैं गाड़ी लेके गया यहाँ से, और उन सबको बाहर, बच्चों को उनको सबको भर के यहाँ लिया है पाटन। अच्छा और 3 दिन तक यहाँ वो आराम से रहे हमारे पास, जी। और 3 दिन के बाद फिर वो भादस गए। अच्छा, आपका पूरा परिवार आ गया था जी वहाँ से, पाकिस्तान से? पूरा परिवार आ अब गया। कोई नहीं है वहाँ पे? अब कोई नहीं है वहाँ। पाकिस्तान बनने में हमारा परिवार में आदमी 2 खंडित हुए थे। हमारे चाचे को मार दिया था, हमारे ताऊ को मार दिया था मुसलमानों। तो बाबा आप लास्ट में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही देना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये काम करते हैं, उन लोगों को गोली से उड़ा दिया जाए। भाईचारा कभी ख़त्म नहीं होकर